दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोमोस वाली को आप रोज शाम को देखते हैं, उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी का नाम है मोमोस वाली चुड़ैल। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर के एक कोने में, जहाँ दिन ढलते ही अंधेरा छा जाता था, वहाँ एक मोमोस का ठेला लगता था। इस ठेले पर एक बूढ़ी औरत, जिसे सभी मोमोस वाली कहते थे, मोमोस बेचती थी। उसकी मोमोस का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से आकर उसके ठेले पर मोमोस खाने आते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके मोमोस के पीछे एक भयानक रहस्य छुपा हुआ था। कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले से। इस शहर में एक औरत, जिसका नाम सविता था, अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। सविता को खाना बनाना बहुत पसंद था और उसका सपना था कि वह अपना एक रेस्टोरेंट खोले, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक दिन उसका पति और बच्चा एक दुर्घटना में मारे गए। इस हादसे ने सविता को तोड़ कर रख दिया। सविता के दुख और गुस्से ने उसे अंधेरे की ओर धकेल दिया। वह सोचने लगी कि अगर उसने किसी को खोया है तो दुनिया भी उसकी तरह दुख महसूस करे। उसने काले जादू का सहारा लिया और एक चुड़ैल बन गई। उसने एक ठेले पर मोमोस बेचना शुरू किया, लेकिन उसके मोमोस में एक भयानक राज छुपा हुआ था। वह अपने मोमोस में इंसानी मांस मिलाती थी। सविता की शादी बहुत प्यार से शुरू हुई थी। उसके पति राजेश एक अच्छे इंसान थे और उनका बेटा अंश बहुत ही प्यारा और होशियार बच्चा था। वे एक खुशहाल परिवार थे, लेकिन जीवन ने एक भयानक मोड़ लिया। सविता ने अपने परिवार के साथ कई खुशहाल पल बिताए थे और उनका सपना था कि वे एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। एक रात राजेश और अंश एक दुर्घटना का शिकार हो गए। सविता इस हादसे से टूट गई थी। उसने कई रातें बिना सोए बिताई, रोते हुए और अपने परिवार को याद करते हुए। उसकी दुनिया अंधकारमय हो गई थी और उसने खुद को इस दुख से उबारने के लिए काले जादू का सहारा लिया। सविता ने अपने दुख और गुस्से को काले जादू के माध्यम से निकालने का फैसला किया। उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने उसे काले जादू की शिक्षा दी। धीरे धीरे सविता ने एक चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। उसने अपनी मोमोस की दुकान शुरू की, लेकिन उसके मोमोस में एक भयानक रहस्य छुपा था। सविता के मोमोस का स्वाद इतना अद्वितीय था कि लोग दूर दूर से आकर उसका मोमोस खाने आते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे क्या खा रहे हैं। सविता अपने मोमोस में इंसानी मांस मिलाती थी। उसने अपने काले जादू के माध्यम से कई लोगों को गायब कर दिया था और उनके मांस का उपयोग अपने मोमोस में करती थी। शहर में कई लोग गायब होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। एक दिन एक लड़के ने मोमोस वाली को अपने दोस्त के गुम होने के बारे में बताते हुए सुना। वह उसे शक की नजर से देखने लगा और उसके ठेले का पीछा करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में उसने देखा कि मोमोस वाली किसी जंगल की ओर जा रही है। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा और देखा कि वह एक काले जादू के अनुष्ठान में लिप्त है। उसे समझ में आ गया कि मोमोस वाली असल में एक चुड़ैल है। लड़के ने तुरंत पुलिस को खबर दी और मोमोस वाली चुड़ैल को पकड़ लिया गया। उसके घर की तलाशी लेने पर कई गायब लोगों के अवशेष मिले। उसे सख्त सजा दी गई, लेकिन उस दिन के बाद से शहर के लोग मोमोस से डरने लगे। सविता की गिरफ्तारी के बाद शहर में एक अलग सा सन्नाटा छा गया था। लोग अब भी उस भयानक रात को याद करते हैं जब सविता को पकड़ा गया था। सविता की गिरफ्तारी के बाद उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में रहते हुए सविता ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। एक रात जब सविता को अपने की पर पछतावा हुआ, उसने अपने काले जादू की किताब को जलाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन जैसे ही उसने किताब को जलाने की कोशिश की, एक भयानक चीख उसके कानों में गूंजी। वह चीख इतनी तेज थी कि सविता का दिल धक से रह गया। उस रात के बाद सविता को हर रात वही चीख सुनाई देने लगी। वह चीख उसके दिल को दहलाती और उसे उसकी गलती का एहसास कराती। जेल में उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई और आखिरकार एक रात सविता की आत्मा ने उसे छोड़ दिया। सविता की मौत के बाद शहर में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। लोग अब भी उस भयानक कहानी को याद करते हैं और मोमोस वाली चुड़ैल का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज की बाहरी सुंदरता के पीछे क्या छुपा हो ये हम नहीं जान सकते। इसलिए कभी भी किसी अनजान चीज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।